सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी ने नवरात्रि के व्रत जरूर रखे होंगे। ऐसे में अब आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के कलश की स्थापना, उसका कलश विसर्जन कब और कैसे करना है, अष्टमी और नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या होगा, यदि आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो उसे किस विधि से करना है और कन्या पूजन आपको किस मुहूर्त में करना चाहिए। कलश के अंदर आपने जो भी सामग्री डाली है जैसे कि इलायची, सुपारी, लौंग आदि, उनका क्या करना है। यदि आप कलश के साथ ही ज्वारे बो रहे हैं, कलश के ऊपर जो आपने नारियल स्थापित किया हुआ है उनका क्या करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा। अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी का पूजन करके कन्याओं का पूजन किया जाता हो, उन्हें एक दिन पहले यदि हो सके तो कन्याओं को और साथ में एक बटुक भैरव को आमंत्रित करना होता है। कन्याओं की संख्या 5, 3 या 7 या 9 होनी चाहिए। बटुक भैरव एक ही होता है। सबसे पहले कन्याओं का पूजन किया जाता है और सबसे अंत में बटुक भैरव का पूजन होता है। आदर और सम्मान के साथ कन्याओं को और बटुक भैरव को अपने घर पर आमंत्रित करें। सबसे पहले उनके चरणों को धुलाएं, उन्हें अच्छे से आसन पर बैठाएं। आसन पर बिठाने के बाद आप उन सभी को अपने हाथों से तिलक लगाएं, उनके हाथ में कलावा बांधें। कन्याओं के सिर पर या उनके हाथ में आप लाल चुनरी बांधें। कन्याओं को चूड़ी, उनके श्रृंगार की सामग्री भी आप दें। बटुक भैरव को तिलक लगाएं और सभी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर सबसे पहले उन्हें भोग प्रसाद खाने को दें। जो भी मीठा, हलवा या खीर आपने बनाई है, सबसे पहले आपको सभी कन्याओं को वही खाने को देना चाहिए और इसके बाद उनको आपको बाकी भोजन परोसना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा लाल मिर्च मसाले वाला भोजन उन्हें खाने को दें। जब सभी कन्याएं और बटुक भैरव भोजन ग्रहण कर लें, उसके बाद आप सभी के हाथ धुलवाएं, उनके हाथों को साफ कपड़े से पोंछें। फिर उन्हें जो भी भेंट स्वरूप आप दक्षिणा या उनके काम में आने वाली चीजें देना चाहते हैं वे सब दें। उपहार स्वरूप आप उन्हें दान दक्षिणा दें और सबसे अंत में आप उनसे क्षमा याचना करें, ताकि कन्या पूजन में जो भी आपसे कमी रह गई हो या आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माँ भगवती आपको क्षमा करें। सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर फिर उन्हें सम्मान सहित विदा करें। तो इस तरह से आपको कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ देवी दुर्गा की पूजा करने के बाद अष्टमी या नवमी तिथि को जब आप कलश विसर्जन करते हैं तो सबसे पहले नवरात्रि की पूजा होने के बाद दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन किया जाता है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि को ही कलश हटा देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस बार अगर आप इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा होगा। कलश विसर्जन करने से पहले हमने जो भी माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की है, सबसे पहले हमें उन्हें थोड़ा सा हिलाना चाहिए। एक बार में मूर्ति अपनी जगह से नहीं हटानी चाहिए, तो थोड़ा सा आप उसे हिलाएं। उसके बाद कलश को भी आप थोड़ा सा हिलाएं, उसके बाद ही आपको विसर्जन करना चाहिए। कलश में सबसे ऊपर स्थापित किया जाता है नारियल। नारियल को हटाते समय उसे अपने सर से लगाएं, प्रणाम करें, माँ भगवती से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और अपने मन ही मन ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सभी सामग्रियों को आप एक एक करके हटाते जाएं। नारियल को हटाएं तो नारियल के ऊपर लगी हुई चुनरी को हटाएं। उस चुनरी को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं, तिजोरी में बांध सकते हैं या कोई भी ऐसी जगह जहां पूजा अर्चना की जाती है उन जगहों पे भी आप बांध सकते हैं। स्थापित किए हुए नारियल को जब आप हटाते हैं तो उसका आप विसर्जन भी कर सकते हैं। उसका विसर्जन करने के लिए आपके घर के आसपास यदि नदी की सुविधा हो तो आप वहां पर जाकर विसर्जन कर सकते हैं। मंदिर में आप नारियल रख कर आ सकते हैं और आप चाहें तो नारियल को तोड़कर कन्या पूजन के समय आप भोग या प्रसाद के रूप में उन्हें खाने को दे सकते हैं और आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो आप जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप उस प्रक्रिया को करें।
नारियल हटाने के बाद जो पूर्ण पात्र है जिसमें आपने अक्षत रखे होते हैं, उन अक्षत को आप चाहें तो गौ माता को खाने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप घर पर ही अपनी छत पर चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं, या जहाँ पे भी आप चिड़ियों के लिए दाने डालते हो तो आप वहाँ डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी मिट्टी के बर्तन या दीपक आपने पूजा में प्रयोग किए हैं, उनका आपको क्या करना है। आपको उन सभी बर्तन को विसर्जन वाले दिन उनका विसर्जन कर देना चाहिए। कलश जो आपने स्थापित किया हुआ है, तो सबसे पहले जो कलश में जल होता है, जो भी थोड़ा सा जल उसमें रह जाता है, उसको आपको पूरे ही घर में छिड़कना होता है। उस जल को घर के मंदिर में, किचन में, घर के मुख्य द्वार पर, तो सभी जगह पर उस जल को आप अच्छी तरह से छिड़क दें। और उसके बाद जो जल बच जाए उसको घर में किसी गमले में, पौधे में आप विसर्जित कर सकते हैं। पर इस जल को सूर्य देव को और तुलसी जी को अर्पित नहीं करना होता है, क्योंकि ये जल पहले से ही माता रानी को अर्पित हो चुका होता है। और जल के कलश में जो भी आपने सिक्के डाले होते हैं, उन सिक्कों को आप अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप धन रखते हैं उन जगहों पर आप रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसके अलावा हल्दी की गांठ, सुपारी और जो लौंग का जोड़ा आप कलश में डालते हैं, उसका आपको विसर्जन कर देना होता है। यदि आपने मिट्टी का कलश प्रयोग में लिया है तो आप घर पर ही चिड़ियों के लिए उसमें पानी भरकर रख सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। और यदि आपने धातु का कलश प्रयोग में लिया है तो आप उसे उसके बाद में पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने कलश के नीचे ज्वारे बोए हैं तो जो ज्वारे हैं उनका आपको थोड़ा सा सेवन भी करना चाहिए। ये बहुत ही आयरन से भरपूर होते हैं, शुभ होते हैं। इनका सेवन चाहे 1 या 2 पत्ती ही करो, आपको करनी चाहिए। और बाकी बचे हुए ज्वारों को आप गौ माता को खाने के लिए दे सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन जब ज्वारे उगते हैं तो उनकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही शुभ होती है। इसलिए आप इस मिट्टी को घर के गमलों में या पौधों में डाल सकते हैं। और अगर आपने मिट्टी के पात्र में ज्वारे बोए हैं तो आप उस पात्र को विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप उस पात्र को घर की छत पर चिड़ियों के लिए रखकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन चीजों को विसर्जित करना है। ऐसा ना हो कि ये सब चीजें सड़क पर इधर उधर बिखरी हुई मिले या फिर हम कहीं भी इधर उधर फेंक दें, क्योंकि ऐसा करने से दोष भी लगता है। अगर आप नदी में विसर्जन ना कर सके तो आप घर पर ही मिट्टी के गमले में आप इनको विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नदी का जल भी दूषित नहीं होगा और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। अब जो कलश पे आपने कलावा बांधा है उसे आप अपने हाथ पर बांध सकते हैं, या घर पर कोई छोटी कन्या हो तो उसके हाथों में भी आप उस कलावे को बांध सकते हैं। ये थी कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी। अब जानिए कलश विसर्जन आपको किस दिन किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित किए गए कलश का विसर्जन हमेशा 9 दिन और 9 रात माँ भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा करने के बाद 10वें दिन दशमी तिथि को ही करना शुभ होता है। इस बार दशमी तिथि 2 दिन है और ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न होगा कि विसर्जन कब करना है, क्योंकि इस बार दशमी तिथि 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:59 से प्रारंभ होगी और 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में आप दशमी तिथि यानी 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे के बीच में कलश विसर्जन कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कलश का विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले पहले करना होगा। कई जगह पर दशमी तिथि के दिन विसर्जन करना सही नहीं माना जाता। अगर आपके यहाँ एकादशी के दिन विसर्जन करना सही माना जाता है तो आप रविवार के दिन जब दशमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद से शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक आप विसर्जन कर सकते हैं। अब जानते हैं अष्टमी नवमी तिथि के बारे में और कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को है, नवमी तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है और दशमी तिथि 12 अक्टूबर दिन शनिवार को रहने वाली है। नवरात्रि के दिनों में महाअष्टमी और महानवमी तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं दोनों तिथियों में कन्या का पूजन किया जाता है। आपके यहाँ पर यदि अष्टमी तिथि को कन्या का पूजन किया जाता हो तो आप अष्टमी तिथि के दिन करें, और नहीं तो आप नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इस बार साल 2024 में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी
10 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:31 पर और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:06 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:06 पर और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 10:58 पर। ऐसे में इस बार 10 अक्टूबर को अष्टमी व्रत नहीं रखा जाएगा क्योंकि 10 अक्टूबर को सप्तमी युक्त अष्टमी रहेगी। 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि दोपहर तक रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि भी प्रारंभ होगी। अष्टमी युक्त नवमी व्रत रखना बहुत शुभ होता है, इसलिए इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से सुबह 6:19। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 12:30 बजे तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:03 से दोपहर 2:49 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:55 से शाम 6:19 तक और सायं संध्या मुहूर्त रहेगा शाम 5:55 से शाम 7:09 तक। जय माता दी। आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।